नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं। आज शाम 6 बजे की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस पर जारी लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस की स्थिति रिपोर्ट हम देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंदौर जिले से। यहाँ पर आज शाम 6 बजे तक की स्थिति में 1568 पॉजिटिव केस पाए गए थे। कल तक 1545 इनकी संख्या थी, यानी कि एक ही दिन में इंदौर जिले में 23 नए पॉजिटिव केस जो है वह बढ़े हैं। इनमें से 1090 की हालत स्थिर है, 52 की हालत गंभीर है, 76 मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 350 लोग स्वस्थ होने में भी कामयाब हुए हैं। बात करें भोपाल जिले की, यहाँ पर आज शाम 6 बजे की स्थिति में 532 पॉजिटिव केस थे। कल तक 526 इनकी संख्या थी, यानी कि एक दिन में 6 नए पॉजिटिव केस मिले हैं भोपाल जिले में। इनमें से 278 की हालत स्थिर है, 2 की हालत गंभीर है, 15 की मृत्यु हो चुकी है, 237 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं भोपाल जिले में। बात करें उज्जैन जिले की, यहाँ पर 9 नए पॉजिटिव केस एक दिन में सामने आए हैं। कल तक 147 थे, अब हो गए हैं 156। इनमें से 101 की हालत स्थिर है, 7 की हालत गंभीर है, 30 की मृत्यु हो चुकी है, 18 लोग स्वस्थ हुए हैं उज्जैन जिले में। बात करें जबलपुर जिले की, यहाँ पर 92 पॉजिटिव केस कल तक थे, अब हो गए 96, यानी कि एक दिन में 4 नए पॉजिटिव केस जबलपुर जिले में बढ़े हैं। यहाँ इनमें से 85 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है, 10 लोग स्वस्थ हुए हैं जबलपुर जिले में। बात करें खरगोन जिले की, यहाँ पर पॉजिटिव केस की संख्या बनी हुई है 77। इनमें से अभी तक 46 की हालत स्थिर है, 7 की मृत्यु हो चुकी है और 24 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। बात करें रायसेन जिले में 57 पॉजिटिव केस बने हुए हैं, जिनमें से 52 की हालत स्थिर है, 2 की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। धार जिले में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। कल तक 51 थे, अब हो गए हैं 55। इनमें से 43 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है, 11 लोग स्वस्थ हुए हैं। खंडवा जिले की बात करें तो यहाँ पर 47 पॉजिटिव केस की संख्या अभी तक सामने आ चुकी है, जिनमें से 9 की हालत स्थिर है, 6 की मृत्यु हो चुकी है और 32 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें होशंगाबाद जिले की, यहाँ पर कल तक 35 पॉजिटिव केस थे, अब हो गए हैं 36, यानी कि एक नया मरीज होशंगाबाद जिले में कोरोना पॉजिटिव बढ़ा है। इनमें से 14 की हालत स्थिर है, 3 की मृत्यु हो चुकी है, 19 लोग स्वस्थ हुए हैं होशंगाबाद जिले में। बात करें मंदसौर जिले की, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव केस बढ़ा है। कल तक 35 थे, अब 36 हो गए हैं। इनमें से 28 की हालत स्थिर है, 3 की मृत्यु हो चुकी है, 5 लोग स्वस्थ हुए हैं। बड़वानी जिले में अभी तक 26 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4 की हालत स्थिर है और 22 लोग स्वस्थ हुए हैं। बात करें देवास जिले की, यहाँ पर 26 पॉजिटिव केस बने हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत स्थिर है, 7 की मृत्यु हो चुकी है और 11 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें बुरहानपुर जिले की, यहाँ पर अभी तक 18 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 की हालत स्थिर है, 1 की मृत्यु हो चुकी है। रतलाम जिले की बात करें तो यहाँ पर 16 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 की हालत स्थिर बनी हुई है और 11 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें मुरैना जिले की, यहाँ पर 16 पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी हुई है। 16 पॉजिटिव केस है मुरैना जिले में, जिनमें से 3 की हालत स्थिर है और 13 स्वस्थ हो चुके हैं। बात करें विदिशा जिले की, यहाँ पर अभी तक 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 13 ही लोग स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि अभी एक भी संक्रमण का मामला एक्टिव नहीं है विदिशा जिले में। आगरमालवा जिले में 12 पॉजिटिव केस है, जिनमें से 11 की हालत स्थिर है और 1 की मौत हो चुकी है। बात करें शाजापुर जिले की, यहाँ पर 7 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, जिनमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सागर जिले की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 5 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 4 की हालत स्थिर है और 1 व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है। बात करें छिंदवाड़ा जिले की, यहाँ पर 5 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 की हालत स्थिर है, 1 की मौत हो चुकी है और 2 लोग स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी 5 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, जिनमें से 3 की हालत स्थिर है और
2 व्यक्ति स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करेंगे श्योपुर की। यहाँ पर 4 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, जिनमें से सारे के सारे स्वस्थ हो चुके हैं। अलीराजपुर में जो 3 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, उनमें से 2 की हालत स्थिर बनी हुई है। खुशखबरी अलीराजपुर के लिए ये है कि एक जो पॉजिटिव था वह स्वस्थ हो चुका है, यानी कि 2 पॉजिटिव केस अब अलीराजपुर ज़िले में बचे हुए हैं। शहडोल ज़िले की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। हरदा ज़िले में भी अभी तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, इनकी भी हालत स्थिर बनी हुई है। शिवपुरी ज़िले में जो 2 पॉजिटिव केस बहुत ही पहले सामने आए थे, सभी स्वस्थ हो चुके हैं। टीकमगढ़ ज़िले में अभी तक 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। ऐसे ही रीवा में भी अभी तक 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, इन दोनों की हालत भी स्थिर बनी हुई है। अनूपपुर के भी 2 पॉजिटिव केसेस की संख्या है, इनकी हालत भी स्थिर है। बैतूल में जो 1 पॉजिटिव केस था वह स्वस्थ हो चुका है, तो बैतूल के लिए अच्छी खबर है। बात करें डिंडोरी ज़िले में 1 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आया है, जिसकी हालत स्थिर है। अशोकनगर ज़िले में जो पॉजिटिव केस सामने आया था उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कटनी ज़िले में 1 पॉजिटिव केस सामने आ चुका है, लेकिन इसके बारे में स्पष्टीकरण हम आगे देखेंगे। पन्ना ज़िले में भी 1 पॉजिटिव केस आज नया सामने आया है और निवाड़ी ज़िले में भी 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। तो इस प्रकार से अभी तक 35 ज़िलों में कोरोना वायरस मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है। अन्य राज्यों के 2 पॉजिटिव केस है, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। बात करें अभी तक 2788 पॉजिटिव केस सामने आए थे कल तक की स्थिति में। आज इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 2837, यानी कि लगभग 50 के लगभग जो मरीज हैं एक दिन में बढ़े हैं। उन 50 के लगभग एक दिन में मरीजों की संख्या बढ़ी है। इनमें से 1822 की हालत स्थिर है, 61 की हालत गंभीर है। 156 लोगों की अभी तक मध्य प्रदेश में मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, और 798 लोग स्वस्थ होने में भी कामयाब हुए हैं। कल का जो बुलेटिन जारी किया गया था 2 मई का, इसमें जारी बुलेटिन में कटनी जिले में दर्शित एक कोविड पॉजिटिव जो है कटनी जिले का निवासी ना होकर जबलपुर जिले का निवासी होने के कारण जबलपुर कोविड पॉजिटिव संख्या में सम्मिलित किया गया है। तो कटनी जिले वाले को हटा करके जबलपुर में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि कटनी कोरोना मुक्त है। आज दिनांक तक प्राप्त कुल सैंपल रिपोर्ट है 49,186। इनमें से 2837 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 43,937 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 2 मई तक पॉजिटिव केसेस की संख्या थी 2788, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। नए पॉजिटिव प्रकरण 3 मई को सामने आए 49। 3 मई तक कुल पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या हो चुकी है 2837। कुल रिपोर्ट प्राप्त में से पॉजिटिव प्रकरणों का जो प्रतिशत है यह मैं हर बार निकाल करके आपको बताता था, अब यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट में ही शामिल कर दिया है, तो इससे थोड़ी सी सुविधा हुई है। 5.8% जो है वह पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत है, यानी कि यदि 100 रिपोर्ट प्राप्त हो रही है तो उसमें से लगभग 5.5 से लेकर 6 जो मरीज हैं वह पॉजिटिव मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मरीजों को 5.5 या 5.25 में तो बांटा नहीं जा सकता, लेकिन यह आंकड़ों का खेल है, तो लगभग आप एवरेज यह मान सकते हैं कि 100 में से 6 लोग जो हैं वह पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जिलों और ब्लॉक स्तर पर कुल संभावित व्यक्तियों में लक्षणों के आधार पर बात करें तो जांच करने के लिए समुदाय स्तर, ब्लॉक और जिला स्तर पर गठित टीम की जानकारी यहाँ पर दी गई है। टोटल कंटेनमेंट एरिया की जो संख्या है मध्य प्रदेश में 770। 51 रैपिड रिस्पॉन्स टीम काम कर रही है, 1221 मोबाइल मेडिकल यूनिट है और 3000 सर्वे टीम जो है इस काम में लगी हुई है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के उपचार हेतु शासन द्वारा शासकीय और निजी संस्थाओं को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर जो कि है मध्य प्रदेश में 406, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ये है मध्य प्रदेश में 73 और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ये है मध्य प्रदेश में 25। इस प्रकार से कुल 504 संस्थाएं कोरोना से लड़ने के लिए लगी हुई है, कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रही है। आइसोलेशन बेड्स को छोड़कर
आइसोलेशन बेड्स की जो संख्या है आईसीयू बेड्स को छोड़कर वह है 34,600। 873 आईसीयू बेड्स है। टोटल नंबर ऑफ बेड्स यानी कि बिस्तरों की संख्या है 36,514 और वेंटिलेटर है मध्य प्रदेश में 612 अवेलेबल है वेंटिलेटर। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 104 और 181 में कॉल रिसीव किए जा रहे हैं। उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। अभी तक 7,02,298 लोगों को जानकारी दी गई है। 20,636 लोगों को मेडिकल एडवाइस दी गई है। 2,997 लोगों की काउंसलिंग अभी तक की गई है और 4,46,254 शिकायतें दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर अभी तक 11,72,185 लोगों की मदद की गई है कॉल सेंटर्स के माध्यम से। कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में अधिक जानकारी, बचाव और रोकथाम के संबंध में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की वेबसाइट जो है विभाग की www.health.mp.gov.in इस पर जाकर के और विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जा रही है और जनता से अपील की गई है कि लॉकडाउन का पालन करें, संक्रमण की कौड़ी को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें। तो आपसे भी मैं यही अपील करूंगा कि घर पर ही रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो प्रामाणिक जानकारी को अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच पाए और लोगों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके ताकि सभी सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं वह आपको मिलती रहेगी यूट्यूब के माध्यम से। यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हो तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ही लाल कलर में घंटी या नोटिफिकेशन का बटन होता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो डेली न्यूज़ है वह 8-9 बजे तक मैं आपके लिए प्रकाशित करता हूं। मध्य प्रदेश और देश विदेश की तमाम काम की बड़ी खबरें उसमें सम्मिलित रहती हैं, तो वह भी आपको मिल जाया करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।